Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about the capital requirements in corporate finance. तो आइए देखते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक किया है तो वहाँ पर मैंने बताया था कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग मैं शॉर्ट में एक बार फिर से रिकैप कराना चाहूँगी। वो पैसा जो एक कंपनी लगाती है अपने बिजनेस में ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, और मोस्टली ये पैसा बाहर से मंगवाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन या किसी भी अदर फॉर्म में जहाँ से वो बिजनेस में पैसा डालकर बिजनेस को आगे बढ़ा सकते। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब कोई बिजनेस बढ़ाया जाता है या बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है। When a business entrepreneur conceive an idea of setting up a business enterprises, the commercial viability of a idea is invested. पहली बात तो पहला एक आइडिया लगाया जाता है, लेकिन जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि कितने पैसों की ज़रूरत है। कोई भी आइडिया स्टार्ट करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि कितने पैसों की ज़रूरत है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वहाँ पर हमें देखना है कि कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है तो वहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, एक है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस वीडियो में हम आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है और उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं वो जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट, और ये फिक्स्ड एसेट मोस्टली लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं। इट मीन्स जो भी एसेट्स हम बिजनेस में खरीदते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ? वो कैपिटल जहाँ पे एसेट्स खरीदने में हमने पैसा लगाया। इन सिंपल वर्ड हम ऐसा कह सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल रिफर टू द कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स को इफ़ेक्ट करते। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा फिक्स्ड एसेट्स किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटी हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है जो मैन्युफैक्चरिंग की है तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा। वो फिक्स्ड कैपिटल इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी होती हैं। वाइल अगर कोई बिजनेस ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो वहाँ पे वो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा नीड में नहीं रहेगा। फिक्स्ड कैपिटल रहेगा हर बिजनेस में, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। दूसरा फैक्टर जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट करता है वो है साइज ऑफ बिजनेस। वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेटअप to carry on large scale operations, its fixed capital requirements are likely to be high. अगर हमारा लार्ज स्केल ऑपरेशन पे बिजनेस चल रहा है तो हाई बिजनेस कैपिटल लगेगा, इस मीन्स फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा। और अगर हमारा स्मॉल स्केल पे बिजनेस चल रहा है इट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल कम। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है स्कोप ऑफ बिजनेस। अगेन स्कोप ऑफ बिजनेस भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देर आर अ बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी फर्म जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल पे कैरी कर रही है तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा, और अगर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल स्केल पे चल रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। एक और फैक्टर है जो यहाँ पर इफेक्ट करता है वो है लीज और रेंट। अब लीज और रेंट के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। अगर कोई फर्म कोई भी मशीनरी को परचेज करना चाहता है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर समझिए उसके पास कैपिटल कम है या फिर उसके पास उतना हम कैपिटल नहीं लगा सकते उस समय पर, तो वो उस एसेट को लीज पे ले लेगा या फिर रेंट पे ले लेगा। लीज का मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन ग्रांट पोजेशन ऑफ सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी, स्पेशली लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी टू अनदर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हम रेंट कहते हैं। कुछ भी एसेट, कोई बिल्डिंग अगर हमने कुछ समय के लिए किसी और से रेंट पे ले ली है तो उसे हम लीज कह सकते हैं। एक और फैक्टर है कुछ जिसको हम आगे फिफ्थ पॉइंट पे कवर करेंगे, वो है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। इफ अ बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर, लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड। अगर हमारा बिजनेस इतना बड़ा है कि हम सारे एसेट्स नहीं खरीद सकते हैं तो हम किसी कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पे हम वो बिजनेस को किसी और पर्सन को दे देते हैं, कुछ पार्ट, पूरा पार्ट नहीं लेकिन कुछ पार्ट, तो उसे हम सब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
तो उस समय हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब लिमिटेड कैपिटल की। तब हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हमने अपना बिजनेस किसी और के हिसाब से किसी और को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया हुआ है। लेकिन अगर हम सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं तब हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। इफ़ द ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइस, अगर ओल्ड एसेट्स अवेलेबल हैं कम प्राइजेस पे और हम ओल्ड एसेट्स को एक्वायर कर लें, मतलब हम सेकेंड हैंड गुड्स ले रहे हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। वहीं अगर आप सोचते हैं कि आपके बिजनेस में सारे एसेट्स नए होने चाहिए तो फिक्स्ड कैपिटल हमें ज़्यादा लगेगा। 7th पॉइंट में बताया गया एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशन रेट। पहले 6th पॉइंट में बताया गया था सेकेंड हैंड गुड्स के बारे में, वहीं 7th पॉइंट में बताया गया है कि वो जो एसेट्स हैं अगर हमें कम रेट पे या कंसेशन रेट पे मिल रहा है तो हम उसे कम रेट पे अगर लेते हैं तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है। विद द व्यू टू द फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल, गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटीरियल कंसेशन रेट, और ये अगर कंसेशन हमें मिलता है तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं लगती या कम लगती है। और अगर हमें कंसेशन रेट नहीं मिलता है तो अगेन फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है इंटरनेशनल कंडीशन। दिस फैक्टर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस और इंटरनेशनल लेवल। अगर आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड करते हो, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हो, तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मटेरियल की अगर शॉर्टेज भी आती है तो भी आपको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ बताया गया है ट्रेंड्स इन इकोनॉमी। इफ़ इन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज़ एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, अगर हमें लगता है कि हमारा बिजनेस जो है आगे एक्सपैंड होने वाला है, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं वो आगे और बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर इन दैट केस लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन जो बिजनेस के रिस्क ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर हम फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम देखते हैं। पॉपुलेशन ट्रेंड भी हमारे फैक्टर्स को इफेक्ट करती है। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट मीन्स देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस, और जब एक्सपेंडिंग द बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है तो वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगता है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी हैं जहाँ पर वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड इन डिमांड, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है लोग फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन है, व्हीकल्स हैं, यहाँ पे अगर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ज़्यादा है, कंज्यूमर जिस चीज़ को प्रिफर कर रहे हैं वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा रहता है। कॉम्पिटिटिव फैक्टर एक लास्ट फैक्टर है जो हमारे बिजनेस के फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट करता है। दैट इज दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन बिजनेस मेकिंग डिसीजंस regarding the fixed capital requirement. If one of the competitors shift to automation, the other company in the same line of the activity will compel to follow that the competitor. अगर कोई एक हमारा कॉम्पिटिटर फिक्स्ड कैपिटल की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो दूसरे कॉम्पिटिटर भी उसी तरफ चलते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी एक ऐसा फैक्टर है जो फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। होप है स्टूडेंट्स आपको सारे फैक्टर्स ईजिली समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।